ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों, आज बाप दादा 26/1/2026 की साकार मुरली में हमें ये गूढ़ रहस्य समझा रहे हैं कि आधा कल्प जिसकी भक्ति की, वही बाप अब स्वयं हमें पढ़ा रहे हैं। और योग बल की लिफ्ट द्वारा सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा कैसे मिलता है। ओम शांति। आज हम एक बहुत ही गहरी मुरली पर बात करने वाले हैं। ये है 26 जनवरी 2026 की मधुबन से साकार मुरली, और इसका जो शीर्षक है ना, वो अपने आप में एक पूरी यात्रा है। शीर्षक है, मीठे बच्चे, तुमने आधा कल्प जिसकी भक्ति की है, वही बाप खुद तुम्हें पढ़ा रहे हैं। इस पढ़ाई से ही तुम देवी देवता बनते हो। इसमें ये 3 शब्द, भक्ति, बाप और पढ़ाई, ये सिर्फ एक क्रम नहीं लगता, है ना? नहीं, ये एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है। बाबा इन 3 शब्दों से एक तरह से चेतना की 3 अलग अलग अवस्थाओं को समझा रहे हैं। भक्ति, जैसा मुरली में कहा गया है, वो एक खोज है, एक पुकार है। एक ऐसी खोज जहां शायद रास्ता साफ नहीं है। बिल्कुल, ये वो समय है जब आत्मा ईश्वर को ढूंढ तो रही है, पर अक्सर अंधश्रद्धा में। मतलब हम मंदिरों में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, लेकिन जिसे पुकार रहे हैं उसका सही सही परिचय नहीं है। ये एक तरह से अंधेरे कमरे में किसी चीज को टटोलने जैसा है। तो अगर भक्ति मार्ग अंधेरे में खोज है, तो ज्ञान मार्ग उस कमरे में लाइट जलाने जैसा हुआ। अचानक सब कुछ साफ दिखने लगता है। बहुत सुंदर एनालॉग है। ज्ञान मार्ग यानी संगम युग ठीक वही है। वो प्रकाश का समय है। यहाँ बाब खुद आकर अपना और सृष्टि चक्र का परिचय देते हैं। तो वो जो अंधश्रद्धा थी, वो पहचान में बदल जाती है। खोज खत्म और यात्रा शुरू। सही कहा। और फिर आती है पढ़ाई, जो उस प्रकाश में चलने का तरीका है। वो विधि है जिससे मनुष्य की चेतना इतनी ऊंची उठती है कि वो देवता बन जाता है। तो ये पूरी यात्रा है, भक्ति मार्ग का अंधेरा, ज्ञान मार्ग का प्रकाश, और सतयुग, उस प्रकाश से मिला हुआ संपूर्ण सुख। और इसी प्रकाश के बीच मुरली में एक बहुत ही, मैं कहूँगा, क्रांतिकारी विचार रखा गया है, एक प्रश्न के रूप में। प्रश्न है, योग बल की लिफ्ट की कमाल क्या है? ये शब्द लिफ्ट और कमाल, ये अपने आप में ही बहुत ध्यान खींचते हैं। और यहाँ पर ये बात बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि मुरली का उत्तर उतना ही सीधा और शक्तिशाली है। उत्तर है, योग बल की लिफ्ट से सेकंड में ऊपर चढ़ जाते हो, सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाता है। 1 सेकंड में? जी, 1 सेकंड में। अब इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं। सीढ़ी उतरने में, मतलब 84 जन्मों का चक्र पूरा करने में आत्मा को 5000 वर्ष लगते हैं। एक एक जन्म लेकर हम सतो प्रधान से तमो प्रधान बनते हैं। ये एक बहुत लंबा धीमा पतन है। लेकिन ऊपर चढ़ना 1 सेकंड में, ये सुनने में इतना रैडिकल लगता है। हमारा पूरा जीवन तो कॉज एंड इफेक्ट पर चलता है कि सालों की मेहनत का फल मिलता है। यहाँ तो जैसे समय और कर्म के नियम ही बदल दिए गए हैं। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। ये भौतिक नियमों से परे एक ईश्वरीय विज्ञान है। मुरली साफ करती है कि ये कोई जादू नहीं है। याद वो शक्ति है, वो आध्यात्मिक अग्नि है जो हमारे जन्म जन्मांतर के विकर्मों को, मतलब पापों को भस्म करती है। अच्छा। और योग बल वो प्रक्रिया है जो आत्मा को उसकी मूल सतो प्रधान पवित्र अवस्था में वापस ले जाती है। तो ये 1 सेकंड का संकल्प, बाप की यथार्थ याद का वो एक क्षण, 5000 वर्षों के कर्मों के बोझ को काटने की शक्ति रखता है। ये चेतना का एक क्वांटम लीप है। अद्भुत। और ये याद और पहचान की बात उन भजनों और गीतों से कितनी खूबसूरती से जुड़ती है जो हम भक्ति में गाते थे, जैसे हे पतित पावन आओ। हाँ, या पलकों में छुपा लो। जी। उन गीतों में एक गहरी तड़प थी, एक पुकार थी। बिल्कुल। वे गीत भक्ति की भावना का सार थे, एक तरह का निमंत्रण जो आत्मा परमात्मा को भेज रही थी। और आज की ये मुरली वो उस निमंत्रण का सीधा साकार जवाब है। भक्ति में हम ईश्वर को ढूंढते हैं और ज्ञान में वो हमें मिल जाता है और कहता है, बच्चे, मैं आ गया हूँ। क्या बात है! ये ढूंढने और पाने का, पुकारने और उत्तर मिलने का संगम है। बिल्कुल। चलिए मुरली के और गहरे पहलुओं को समझते हैं। आपने अंधश्रद्धा की बात की थी। मुरली में बाप समझाते हैं कि भक्त तीर्थ यात्रा करते हैं, देवियों की पूजा करते हैं, पर उनकी जीवन कहानी तक नहीं जानते। हाँ, ये बात तो है। जी, मुरली में ये बहुत स्पष्ट रूप से कहा गया है कि लोग लक्ष्मी से धन मांगते हैं, पर ये नहीं जानते कि उनका राज्य कब था, कितने समय चला, और सबसे जरूरी,
उन्होंने वो राज्य पाया कैसे? ज्ञान की यही कमी ब्लाइंड फेथ है। ज्ञान इन सभी क्यों और कैसे का जवाब देता है। तो ये सिर्फ मानने पर नहीं बल्कि जानने पर आधारित है। यथार्थ। और जब हम जानते हैं तो श्रद्धा सच्ची और शक्तिशाली हो जाती है। ये तो हुआ सम्मान, मतलब उस देवी या देवता के प्रति सच्चा सम्मान, उनकी कहानी और उनके पुरुषार्थ को जानकर। सही कहा। मुरली में एक और बहुत महत्वपूर्ण अंतर समझाया गया है सतयुग के अकर्म और कलयुग के विकर्म का। इसका क्या अर्थ है? क्या सतयुग में लोग कर्म नहीं करते? आत्मा अपनी दैवी स्थिति में होती है, इसलिए हर कर्म स्वाभाविक रूप से श्रेष्ठ होता है। उसे अकर्म कहते हैं, मतलब ऐसा कर्म जिसका कोई नेगेटिव खाता न बने। अच्छा। लेकिन द्वापर से जब आत्मा देह अभिमान में आती है तो 5 विकारों रूपी रावण का राज्य शुरू होता है, और तब हमारे वही कर्म विकर्म बन जाते हैं, मतलब पाप कर्म जो हमें दुख और बंधन में डालते हैं। तो रावण कोई बाहरी दुश्मन नहीं, बल्कि हमारे अंदर के ही 5 विकार हैं, और बाप आकर हमें इसी रावण की जेल से छुड़ाते हैं। ये विचार ही कितना शक्तिशाली है। बिल्कुल, और यही वो जेल है जिससे हम 84 जन्मों की सीढ़ी उतरते चले जाते हैं। बाप समझाते हैं कि ये एक अनादि बना बनाया खेल है, एक ड्रामा है। जो आत्मा पहले नंबर पर थी, जिसने सतयुग में पहला जन्म लिया, वही आत्मा 84 जन्मों का चक्र पूरा करके अंत में आती है। और बाप भी ड्रामा के प्लान अनुसार संगम युग पर ही आते हैं। जी, जब बच्चे दुख में उन्हें पुकारते हैं, वे ब्रह्मा के तन द्वारा इस ज्ञान को देकर स्वर्ग की फिर से स्थापना करते हैं। तो अगर ये रावण की जेल है, 84 जन्मों का चक्र है, और अब बाप हमें इस सब का ज्ञान दे रहे हैं, तो इस जेल से बाहर निकलने की, इस लिफ्ट का अनुभव करने की चाबी क्या है? हमें करना क्या होगा? मुरली में इसका बहुत सीधा और स्पष्ट निर्देश है। बाप कहते हैं, अब मेरी श्रीमत पर चलो, और उन श्रीमतों में सबसे मुख्य श्रीमत है कि मुख्य विकार काम को जीतकर जगत जीत बनना है। बाबा याद दिलाते हैं कि 63 जन्म हमने विकारों में बिताए, अब ये एक अंतिम जन्म पवित्र बनना है। यही वो पुरुषार्थ है जिससे पत्थर बुद्धि आत्मा पारस बुद्धि बनती है। हाँ, ये सिर्फ सुनने का ज्ञान नहीं है, बल्कि जीवन की हर सांस में धारण करने की श्रीमत है। ये तो पूरी जीवन शैली में बदलाव की बात है, एक संकल्प से। अच्छा, अगर हम इस पूरी गहरी चर्चा को समेटें, तो वो कौन सी 4 सबसे बड़ी बातें हैं जो हमें आज की मुरली से याद रखनी चाहिए? सार बहुत स्पष्ट है। पहला, यह समझना कि जिसने आधा कल्प भक्ति की, वही आत्मा अब बाप से सीधे पढ़ाई पढ़ रही है। ये कोई और नहीं, हम ही हैं। ये हमारे अपने सफर की कहानी है। बिल्कुल। दूसरा, योग बल एक लिफ्ट है, कोई धीमी सीढ़ी नहीं। यह 1 सेकंड की यथार्थ याद से 5000 साल की बोझ को खत्म कर सकती है। इस शक्ति पर निश्चय रखना है। और तीसरा और चौथा? तीसरा, कि यह एक जन्म हमारे आने वाले 21 जन्मों का, या कहें 5000 वर्षों का भाग्य बनाता है। इस जन्म की हर घड़ी, हर संकल्प हीरे जैसा है। और चौथा, बाप की याद ही पापों को काटने का एकमात्र और सबसे शक्तिशाली साधन है। कोई और कर्मकांड नहीं, सिर्फ सच्ची दिल से निकली हुई याद। ये तो हुए समझने वाले पॉइंट्स। अब आते हैं करने वाली बातों पर, मतलब धारणा पर। मुरली हमें आज से ही अपने जीवन में लागू करने के लिए क्या कहती है? धारणा के लिए 2 मुख्य बातें बहुत साफ हैं। पहली, एक दृढ़ निश्चय कि 63 जन्म विकारों में गए, अब इस अंतिम जन्म में संपूर्ण निर्विकारी बनना है। काम महाशत्रु को जीतकर जगत जीत बनना है। ये खुद पर विजय से शुरू होता है। और दूसरी धारणा? दूसरी धारणा सेवा से जुड़ी है। ये ज्ञान सिर्फ अपने तक रखने के लिए नहीं है। जैसे हमें बाप मिला है, वैसे ही औरों को बाप से मिलाने का सच्चा पुरुषार्थ करना है। बाप की सही पहचान दूसरों को भी देनी है। और इन धारणाओं के साथ मुरली हमें आत्मचिंतन के लिए एक बहुत ही सुंदर सवाल देती है। आज मेरी याद लिफ्ट जैसी थी या सीढ़ी जैसी? जी। क्या मेरी याद ने मुझे तुरंत दुनिया की बातों से ऊपर उठाकर बाप के पास पहुंचा दिया, या मैं धीरे धीरे संघर्ष करते हुए चढ़ने की कोशिश कर रहा था? ये रोज खुद से पूछने वाला प्रश्न है। ये हमारी प्रगति का आईना है। अब आते हैं आज के वरदान पर, जो आज की पूरी चर्चा का निचोड़ लगता है। आज का वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाही का अनुभव करने वाले अष्टशक्ति स्वरूप भव। इसका बहुत गहरा अर्थ है। गम की दुनिया यानी बाहरी परिस्थितियां जो कलयुग में दुख और समस्याओं से भरी हैं, वो हमारे सामने होंगी, लेकिन वरदान कहता है कि उन परिस्थितियों के होते हुए भी
आत्मा अंदर से बेगमपुर की बादशाह रहे। बेगमपुर मतलब बिना किसी गम का राज्य? हाँ, ये एक आंतरिक स्थिति है जो बाहरी हालात पर निर्भर नहीं करती। और ये आंतरिक बादशाही कायम कैसे रहेगी? ये सिर्फ और सिर्फ योग से संभव है। मुरली में आगे ये भी स्पष्ट किया गया है कि अगर हम किसी के संग दोष में आते हैं या किसी कर्मेंद्रिय के वश हो जाते हैं तो ये नशा और खुशी तुरंत खो जाती है। हम 1 सेकंड में बेगमपुर के बादशाह से भिखारी बन जाते हैं। ये तो अपने आंतरिक स्थिति का मालिक बनने की बात है। और आज का स्लोगन भी इसी शक्ति से जुड़ा हुआ है। थोड़ा ठहराओ। दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता गले का हार है। बिल्कुल, वो आंतरिक बादशाही, वो बेगमपुर का अनुभव बिना दृढ़ता के संभव नहीं है। मुरली के अंत में एक अव्यक्त इशारा भी दिया गया है जो इस पूरी यात्रा को एक सूत्र में पिरोता है। इस अव्यक्त मास में बंधन मुक्त रहे, जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करो। हाँ, और यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल समीकरण समझाया गया है जो हम सबको याद रखना चाहिए। योगयुक्त प्लस युक्तियुक्त इज इक्वल टू मुक्ति। योगयुक्त प्लस युक्तियुक्त? जी, इसका मतलब है अगर हम योगयुक्त हैं यानी बाप की याद में स्थित हैं तो हमारी हर युक्ति, हमारी हर योजना सफल होगी और हमें मुक्ति का अनुभव कराएगी। लेकिन अगर हम योगयुक्त नहीं हैं तो हमारी हर युक्ति विघ्नों से युक्त हो जाएगी। तो हमारी युक्तियां तभी काम करेंगी जब वो योग से जुड़ी हों। योग के बिना हर कोशिश बंधन बन सकती है। ये तो जीवन के हर क्षेत्र के लिए एक सुनहरा नियम है। बिल्कुल, योग के साथ अपनाई गई युक्ति ही हमें हर बंधन से मुक्त करती है। तो ये पूरी मुरली भक्ति की पुकार से शुरू होकर ज्ञान की पढ़ाई, योग के लिफ्ट और अंत में श्रीमत पर चलकर जीवन मुक्त स्थिति को पाने तक का एक संपूर्ण नक्शा है। एक ऐसा नक्शा जो हमें सीढ़ियों के संघर्ष से निकालकर 1 सेकंड में मंजिल तक पहुंचाने का रास्ता दिखाता है। मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का दिल से याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। ओम शांति।